तराड़ साहब ने ये कहा है कि पीटीआई के ऊपर बंदी लगाने का जो है वो बयान आया है। पीटीआई के बाप की पार्टी है, अवाम की पार्टी है। पुलिस बने हुए हैं, खुद ही प्रोसिक्यूशन बने हुए हैं, खुद ही जज बने हुए हैं। बाहर कल करें हम आने नहीं देंगे, हम खान को जो है वो बाहर नहीं आने देंगे। अभी आप कौन होते हैं? ना आप अदालत बने, ना आप जज बने, आप बंदे के पुत्र बने। प्रोसिक्यूशन जो है वो उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी बाजवा साहब उनके साथ मिली हुई थी, क्योंकि बाजवा साहब पहले से ही एक्सटेंशन के चक्कर में वो इनसे मिल चुके हुए थे, इसलिए जो सिस्टम था वो शिकंजे में था। शेख साहब, ये बताइएगा कि तराड़ साहब ने ये कहा है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने का जो है वो बयान आया है, क्या कहेंगे? ये ख्वाब ही है इनका। जब आप पॉलिटिकली किसी का मुकाबला नहीं कर सके तो फिर यही रास्ता है उनके पास। और ये रास्ता कोई इतना आसान काम नहीं है कि पीटीआई के बाप की पार्टी है, अवाम की पार्टी है, और इसको लगाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होके आना पड़ रहा है। ये लोग तो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, खुद ही पुलिस बने हुए हैं, खुद ही प्रोसिक्यूशन बने हुए हैं, खुद ही जज बने हुए हैं। क्या कैसे कैसे बयान दे रहे हैं? अगर किसी और मुल्क में बयान दे रहे हैं, उनको बुला के अदालत इनको जो है वो इन पर कंटेम्प्ट करे कि आप बाहर निकल करें, हम आने नहीं देंगे, हम खान को जो है वो बाहर नहीं आने देंगे। अभी आप कौन होते हैं? आप कौन है? आप पुलिस हैं, आप जज हैं, आप क्या हैं? आप सुप्रीम कोर्ट है? इसका ये इनका कहने का मतलब है कि हम पूरा निज़ाम मिले जुले हुए हैं, हम रले हुए हैं, इसलिए हम जो है वो जो मर्जी करते फिर। कभी कहते हैं जी हम खां को बाहर नहीं आने देंगे, कभी कहते हैं जी हम पाबंदी लगा देंगे। ये इनके ढकोसले हैं, ये इनकी जो डर है अंदर का, ये वो शुरू है। और तारड़ साहब ये तो मतलब ये है कि समझ लें कि इनको तो और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके के पीटीआई के। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दलील नहीं कर रहे, ये पूरे सिस्टम को दलील कर रहे हैं। जब आप मैं अगर आगे कहूँ हम इनको बाहर नहीं निकलने देंगे, हम खां के खिलाफ और पर्चे बनाएंगे, हम पाबंदी लगा देंगे, तो यार तुम हो कौन? खान साहब की तो गिरफ्तारी की भी खबरें चल रही कि उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है जनाब उसमें, और उनका शायद रिमांड भी जो है वो भी मांगा जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप इसको? जितने सब पर्चे झूठे हैं सारी दुनिया को पता है। अब जब दुनिया को पता हो खान साहब को वोट क्यों पड़ा है, इन्हीं झूठे पर्चों की वजह से लोगों की हमदर्दियाँ भी, लोगों की हर चीज़ जो है लोग मतलब कि 8 फरवरी को लोग निकले ही इसीलिए कि वो उन्होंने ज़्यादती जो है ना वो बर्दाश्त नहीं की। मैं ये कहता हूँ और ज़्यादतियाँ कर लें। आपके दौर में भी तो पर्चे हुए थे, कई जमातों के नून लीग के भी कितने बंदे थे जिनको पर्चों गिरफ्तार थे, जेलों में थे, उसके बाद फिर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। हमारे दौर को और इस दौर को मुकाबला भी नहीं कर सके थे। हमारे दौर में आप इलेक्शन का ही अगर सोचें कि इलेक्शन वाले दिन यहाँ पेपर जमा करें, किसके पेपर छीने गए इनके दौर, हमारे दौर में किसके प्रपोजर सेकेंडरी अगवा हो गए, किसकी फैमिली को उठा लिया गया, ये कौन है जो और फिर इनके खिलाफ जो मुकदमात हुए हैं, नूली तो कहती है नहीं, इनके खिलाफ जो मुकदमात हुए हैं इनको अदालत ने नहीं बरी किया। इन्होंने नैब में जाके और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जी हजूरी करके अपने मुकदमात ख़त्म कराए हैं। आते अदालतों के थ्रू करवाते ना, हमारे अदालतों के थ्रू हो रहे हैं फैसले आए हैं शेख साहब। नहीं, जो नैब के केसेस है उसको तो नैब अमेंडमेंट के तहत है ना, जो अभी भी उसमें है। बाकी जो मुझे बताएं कि कौन सा रिलीफ इनको अदालत से मिला, नैब के थ्रू ही मिला ना। इन पे करप्शन के इल्ज़ाम थे, खान साहब के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ इनको करप्शन के केस नहीं मिलते, इसलिए इन्होंने कभी ये पता नहीं 15-20 बनाए हुए हैं। जो भी मैं अंदर अभी 80 से आया हूँ, बेचारों को पता ही नहीं है वकूआ हुआ कहाँ है, कहाँ पे ये थाना किधर है, उनको मुलव्वस किया होगा। तो ये ना आप अदालत बने, ना आप जज बने, आप बंदे के पुत्र बने। शेख साहब, अगर सेकेंडर प्रपोजल उठाए गए होते तो इतनी बड़ी तादाद में जो पीटीआई के नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बलियों तक पहुँचे हैं, तो वो तो आपकी बात मुनासिब नहीं नज़र आ रही। नहीं, मुझे ये बताएं कि प्रपोजल सेकेंडर नहीं उठाए गए। मैं खुद मेरा प्रपोजल सेकेंडर उठाया गया है, ठीक है, ये बात तो कोई डिनाई नहीं करता। ये तो अब अदालत ने भी कह दिया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है। अब इतनी बड़ी अदालत के इतने बड़े जजों ने जो चीज़ कह दी है उसको हम डिस्कस ही क्यों करें? ये तो एक लिखी पड़ी चीज़ है। अब ये एक वर्ल्ड वाइड चीज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने, अमेरिकन कांग्रेस ने, यूरोपियन यूनियन ने और फाफन ताफन जितने भी हैं, हर बंदा एक चीज़ में मुत्तफिक है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो खान साहब, आपके दौर में अगर देखा जाए यहाँ पे तो कन्विक्शन भी बड़ी जल्दी हो रही हैं, बड़ी जल्दी फैसले भी आ रहे हैं। आपकी जब हुकूमत थी तो अगर आपका जो बयानिया था करप्शन को के ख़िलाफ़,
तो अगर वो अमल किया होता तो आज शायद आपको ये वक्त ना देखना पड़ता। तो ये मानते होंगे आप भी कहीं ना कहीं देखिए, कि आप सज़ाएं जो है वो निज़ाम इंसाफ में प्रोसिक्यूशन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। वो बिल्कुल प्रोसिक्यूशन जो है वो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी बाजवा साहब उनके साथ मिली हुई थी, क्योंकि बाजवा साहब पहले से ही एक्सटेंशन के चक्कर में वो इनसे मिल चुके हुए थे, इसलिए जो सिस्टम था वो शिकंजे में था बाजवा साहब के। और बाजवा साहब ने किसी को भी कन्विक्ट नहीं होने दिया, बल्कि नवाज शरीफ साहब को तो इन्होंने जहाज़ में बिठा के बाहर रवाना किया, जो बिल्कुल कन्विक्ट हो चुके हुए थे। तो अभी और पहले में काफ़ी फ़र्क है। अभी आप अगर हमें कहें, अब ये देखें, हम खुद गए हुए हैं ना नैब केसेस में, हम कहते हैं कि ये नैब में जो तरमीम है वो इलीगल है, हालांकि इसका फ़ायदा जो है वो खान साहब की भी होता है, लेकिन खान साहब कहते हैं नहीं, हमने पाकिस्तान के लिए केसेस करने हैं। और इन्होंने कहते ये रियासत बचाई, हमने सियासत तबाह कर ली। आपने सियासत भी तबाह कर ली है, आपने रियासत भी तबाह कर ली। शेख साहब, आपने कहा कि बाजवा साहब मिले हुए थे, मगर पीटीआई खुद उनकी एक्सटेंशन की लेकर गई थी, और उसके बाद इमरान खान साहब भी ये कहते रहे कि हम अब एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है एक पेज पे है। तो ये बात समझ नहीं आ रही। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट और वो एक पेज पे होना, ये होना ही चाहिए कि एक पेज पे, क्योंकि ये दो पेज क्यों हो? एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के अंडर है, वो वज़ीर आज़म के अंडर है, वो सदर के अंडर है, तो दूसरा पेज क्यों है? ही इज़ द बॉस, और बाकी इदारों ने रियासत को फॉलो करना होता है। वो रियासत का एक जुज़ है, जिस तरह अदलिया एक जुज़ है, जिस तरह मीडिया एक जुज़ है, जिस तरह हमारी पाक फ़ौज जो है वो एक जुज़ है। तो दो पेज, एक पेज तो ये एक जाहलाना बातें हैं, ठीक है कि नहीं? हर इदारा रियासत के ताबे होता है, और रियासत जो है वो अवाम है, वो पार्लियामेंट है, वो कौमी असम्बली है, वो पंजाब असम्बली है। ये एक चीज़ जो है वो लोगों को समझनी चाहिए। तो एक पेज तो होना जो है वो मस्ट है। बाकी ये है कि मुदाखलत करनी सियासत में, जब तक ये सियासत में मुदाखलत बंद नहीं होगी, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सका। आप कोई भी मिसाल ले लें, तुर्की की मिसाल ले लें आप, जब तक मुदाखलत थी तुर्की आज वो यूरोपियन ममालिक के बराबर खड़ा है। क्यों? तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बंद हुई। अब उनकी फ़ौज भी ज़बरदस्त है, लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हर जगह पे अपना रोल भी अदा कर रही है, और उनकी इकोनॉमी बड़ी बेहतरीन है। यहाँ की तो इकोनॉमी नहीं बेहतरीन हो सकती जब तक हाइब्रिड रिजीम यहाँ पे रहेगी, तो इकोनॉमी जो है। इमरान खान आएगा तो फिर इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। देखिए, इमरान खान ने आना होता तो बड़ी देर पहले आ जाता, इनकी बात मान के, सबकी बात मान के आ जाते, ठीक है। इमरान खान जो जंग लड़ रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो यही लड़ रहे हैं जो उर्दुगान ने वहाँ पे तुर्की में लड़ी थी, कि हकीकी आज़ादी, हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो ट्रेड कर सकें किसी भी मुल्क के साथ, हमारे पे कुछ बंदी ना हो। हम चाहें तो ईरान से तेल खरीदें, हम चाहें तो रशिया से खरीदें, हमारी मर्ज़ी हो तो हम रूस के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी ट्रेड करें। हम दोस्त बने, ग़ुलाम ना बने। यही खान साहब का ये पहले से नारा था, और आज भी वो इसी नारे के साथ, इसी बयानी के साथ डटे हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान अपने इस बयानी से किसी सूरत भी बाज नहीं आए। थैंक यू सो मच सर।